हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब स्टूडेंट यहाँ पे अच्छे हैं। स्वागत है आपका इस हमारे प्यारे से और छोटे से चैनल के अंदर, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स के अंदर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए एक छोटी सी मैं पहेली लेके आया हूँ। आई होप आपको वो अच्छी जरूर लगेगी और उसका जो आंसर है हमें अभी के अभी इस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सुनिएगा, यहाँ पे पहले क्या है कि किसी एक ऐसे जीव का नाम बताइए जिसकी आंखें नहीं होती हैं। फिर से सुनिएगा, यहाँ पे किसी एक ऐसे जीव का आपको नाम बताना है जिसकी आंखें नहीं होती है। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका जो राइट आंसर है वो आपको मिलेगा इस वीडियो के एंड में। यस, इस वीडियो के एंड में लास्ट में आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लेक्चर नंबर केमिकल्स काइनेटिक का 6 नंबर लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और इस लेक्चर के अंदर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तक कोई भी स्टूडेंट जो कि अभी नया जुड़ा है और या इससे पहले हमारी अगर वीडियो नहीं देखी है, किसी भी स्टूडेंट ने प्रीवियस जो वीडियो नहीं देखी है केमिकल्स काइनेटिक्स की, तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके विजिट कर सकता है। जी हाँ, तो चलिएगा आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल्स काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6। चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन से अपने यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं इनिशियल रेट मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, तो अपने करेंगे क्या, सबसे पहले तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम अच्छे से समझेंगे। कॉन्सेप्ट करने के बाद जो ट्रिक होती है जो कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वही सबसे मेन रोल अदा करती है, वही अपने को ट्रिक आनी चाहिए। ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर तो क्या होता है कि इस प्रकार से जो कॉन्सेप्ट होता है अपने लॉन्ग टर्म अपने मेथड का यूज कम करते हैं, जबकि जो ट्रिक मेथड होता है उसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो वही अपने देखेंगे, ट्रिक भी समझेंगे, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी समझेंगे। ठीक है ना। और आपको जो आंसर यहाँ पे करना है तो वो आपको ट्रिक मेथड से ही करना होगा। ठीक है ना। एग्जाम के अंदर आपको ट्रिक मेथड से वो क्वेश्चन करना होगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अपने कोई भी हमारे पास सिंपल पहले अपने एक रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पे 2a + 3b गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है कि इस रिएक्शन के लिए आपको यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि मैं इसको ROR बोल सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन, या सिंपल इसको R से डिनोट कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते थे, A की कंसंट्रेशन की पावर x और B की कंसंट्रेशन की पावर यहाँ पे y। अगर C भी होता तो पावर यहाँ पे z आ जाती C की। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, काफी स्टूडेंट यहाँ पे जो अभी नए आए हैं उनको मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ ये बात कि x और y जो होता है यहाँ पे कभी भी स्टोइकियोमेट्री नहीं लिखा जाता। यहाँ पे पावर पे कभी भी स्टोइकियोमेट्री नहीं लिखी जाती है। गुलबर्ग एंड वागे के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री लिखी जाती है। ठीक है ना। सिंपल रिएक्शन के लिए वो लिखी जाती है, बट अपने यहाँ पे x और y की जगह पे स्टोइकियोमेट्री कभी भी नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपने वहां पे इस्तेमाल में लेते हैं कि जहां पे स्टोइकियोमेट्री लिखी जाती है। ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। जो x y जो पावर में लिखी जाती है वो एक एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। विदाउट एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे अपने कुछ भी नहीं लिखते हैं जब तक कि अपने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर नहीं लेते। ठीक है ना। तो ये चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होती है, तभी यहाँ पे एक्स वाई आते हैं। ठीक है ना। पावर पे क्या आता है क्या नहीं आता। अब यहाँ पे देखिएगा जो के होता है, के यहाँ पे क्या होता है, रेट कांस्टेंट, और ए क्या होता है यहाँ पे, ए होता है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए। बी यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ बी। और यहां पे x क्या होता है, x यहां पे होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a।
ए की कंसंट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, और y यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b की कंसंट्रेशन। अगर x प्लस वाई इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है ना। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो x प्लस वाई क्या होता है, ये होता है n, और n आपको मैंने क्या बताया था, यहां पे n होता है ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर, ठीक है ना, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल की जगह आप यहाँ ओवरऑल को हम टोटल भी लिख सकते हैं, यानी कि टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, यानी कि n। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना जो बेसिक फंडा है, आपको मैंने पहले भी बताया था वीडियो, प्रीवियस वीडियो के अंदर, लेक्चर नंबर 5 के अंदर, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि अपने क्या है कि जो भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको पता चलता है कि किसको अपने क्या बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपने क्या करते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं, और उस क्वेश्चन के लिए अपने को यहाँ पे इनिशियल रेट और यहाँ से अपने को क्या निकालना है, यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह जो भी पूछा जाएगा वो अपने एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा समझने की वहां से कोशिश करना। चलिएगा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद में इसकी जो ट्रिक बनती है वो भी आपको यहाँ पे बताई जाएगी। तो आपको क्या करना है कि एग्जाम के अंदर सिर्फ आपको ट्रिक ही पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं इजीली, फटाफट इसको विद इन सेकंड में अपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आपको देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए यहाँ पे आपको दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी आपको यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन भी आपको यहाँ पे गिवन है। इतनी चीज आपको गिवन है। इसके लिए आपको यहाँ पे रेट लो पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा गया है, और रेट कांस्टेंट आपसे यहाँ पे पूछा गया है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूं, उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन होगा तो उसको आप खुद से ट्राई करना। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं इसके सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे लिखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास में क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि ROR हमारे पास में क्या है, K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, Y, ठीक है ना। तो अब देखिएगा सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास में क्या है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, 2 × 10 की पावर -3 इजिकल टू K। A की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, 0.1, और पावर X, B की कंसंट्रेशन भी हमारे पास कितनी है, 0.1, पावर यहाँ पे Y। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा। इसके बाद में सेकंड देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास में क्या है, 1 × 10 की पावर -3 इजिकल टू यहाँ पे K। A की कंसंट्रेशन यहाँ पे 0.1 की पावर X, और B की कंसंट्रेशन 0.2। ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिएगा थर्ड इक्वेशन भी देखिएगा, यहाँ पे 4 × 10 की पावर -3 K, और इसके बाद में यहाँ पे A की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.2 की पावर X, और B की यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन 0.1, और पावर की Y। ये लीजिएगा, ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ से आ गई है। अब तो सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको x और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो क्या आप यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, किस प्रकार से कर सकते हो, देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को यहाँ से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को यहाँ पे अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 यहाँ से कट आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 2। और यहाँ से 0.1 से 0.1 की कंसंट्रेशन यहाँ से कट आउट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे बचेगा पॉइंट से पॉइंट यहाँ से कट गया, तो 1/2 की पावर यहाँ से y। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ,
2 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 की पावर माइनस वाई, और y इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया -1। ठीक है, पावर यहाँ पे 1 है ना। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है -1 आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा y अपने को निकालना है, x हमारे पास y हमारे पास यहाँ से फाइंड आउट हो चुका है। अब अपने को क्या निकालना है, x निकालना है। तो x अपने कहाँ से निकाल सकते हैं, देखिएगा इक्वेशन नंबर आएगा सेकंड, यहाँ से लेते हैं, सेकंड को अपने फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, वही सेम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, यहाँ से इक्वेशन नंबर थर्ड को लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर थर्ड को अपने डिवाइड करते हैं किससे, फर्स्ट वाली इक्वेशन से, ये लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 यहाँ से कट आउट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 2, यानी कि 4/2 आ गया ना यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 2 की पावर यहाँ से x आ गया, और 0.1 से 0.1 यहाँ से आ जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर अपने 3 और 1 यहाँ से ले रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि x की वैल्यू अपने कैसे निकाल सकते हैं, y की वैल्यू अपने कैसे निकाल सकते हैं। इक्वेशन को आप डिवाइड करना यहाँ से आपको आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिएगा तो x की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से कितनी आ जाएगी 1 लीजिएगा। जब आपके पास यहाँ पे, अब क्या हम यहाँ से ऑर्डर निकाल सकते हैं, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना आ जाएगा, ऑर्डर क्या होता है n, x प्लस वाई, इनको ऐड कर दीजिएगा x y को, x हमारे पास प्लस और y हमारे पास -1 है, -1 कितना आ गया 0। तो आपके पास यहाँ से ऑर्डर कितना आ गया 0 ऑर्डर रिएक्शन, ये लीजिएगा। आपके पास यहाँ से ऑर्डर क्या निकल गया है, 0 ऑर्डर रिएक्शन यहाँ से निकल गया है। तो अब यहाँ से देखिएगा, क्या आप यहाँ से रेट लो निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट भी क्या आप यहाँ से निकाल सकते हो, बिल्कुल आप यहाँ से रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हो, रेट लो भी निकाल सकते हो। किस प्रकार से निकाल सकते हो, थोड़ा सा यहाँ से रब करते हैं सबसे पहले तो क्वेश्चन को यहाँ से। अब देखिएगा स्टूडेंट, हम इस ऑर्डर से रेट कांस्टेंट भी हम निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, देखिएगा रेट कांस्टेंट हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, आप इनमें से किसी एक इक्वेशन को उठा लीजिएगा, ऐसी इक्वेशन उठाइएगा जिसके अंदर जो बेस होता है वो कैसा हो, सेम हो। तो काटना क्या होता है कि इजी हो जाता है। ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है यहाँ से। तो हम ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ से रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं हम। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 1, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1, +1 और -1 यहाँ से कट आउट होके यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो 0.10 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 × 10 की पावर -3, ये हो गया रेट कांस्टेंट। अच्छा, इस रेट कांस्टेंट की जो यूनिट क्या होती है वो भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। किस प्रकार से, इसकी यूनिट आपको मैंने बताया था कि मोल पर लीटर 1 - n, और n यहाँ पे क्या होता है ऑर्डर और सेकंड इनवर्स। तो ऑर्डर हमने यहाँ से फाइंड आउट किया हुआ है, कितना है 0। तो यहाँ पे आप 0 वैल्यू यहाँ से पुट अप करोगे तो क्या आएगा 1। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी मोल पर लीटर की पावर 1 सेकंड इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा यहाँ से अपने रेट लो भी निकाल सकते हैं। रेट लो यानी कि R क्या होता है, R यहाँ पे क्या होता है, R = K की वैल्यू हमारे पास कितनी है, K की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 2 × 10 की पावर -3। अच्छा, A की कंसंट्रेशन हमारे पास में क्या है, A की कंसंट्रेशन इनमें से कोई भी एक वैल्यू उठा लीजिएगा आप। अच्छा, 0.1 और X की वैल्यू हमारे पास 1 है, और ये होगी B की कंसंट्रेशन, और Y हमारे पास कितना हो गया -1। इस प्रकार से आप यहाँ से रेट लो इजीली निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ समझनी थी इसमें, वो थी यहाँ से इक्वेशन को किस प्रकार से यहाँ पे हम डिवाइड करें कि हमें x और y मिल जाए। यहाँ से ऑर्डर फाइंड आउट हो जाएगा, ऑर्डर से हम यहाँ से रेट कांस्टेंट निकल जाएगी, और रेट कांस्टेंट से हमारे पास यहाँ से रेट लो निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन की ट्रिक पर
किस प्रकार से अपने विद इन सेकंड में अपने इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने वही क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन की हम इस बार ट्रिक समझने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए तो उसी के बाद में आप ट्रिक अप्लाई करना, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे ट्रिक को अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो डाटा गिवन है वो क्या क्या है। ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए है गिवन में, ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, और ये हमारे पास इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है, ठीक है ना। अब देखिएगा आपको इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, ठीक है ना, ट्रिक के बेस पे। हमारे पास में यहाँ पे ए की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे क्या हो रही है 0.1 से 0.1, यानी कि यहाँ पे जो ए की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि सेम है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा जो बी की कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, जस्ट डबल हो रही है, 0.1 से पॉइंट कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे बी की जो कंसंट्रेशन है सिर्फ वही डबल हो रही है। यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन को डबल मत कर देना कि ये डबल हो रही है तो ये भी डबल हो जाएगी, नहीं। बी के लिए डबल है तो ये बी के लिए ही डबल होगी, यहाँ पे ए को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे बी की डबल हो रही है तो आपका यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गया, हाफ टाइम्स हो गया। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है 2 से कितना हो गया 1, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, आधा हो गया। तो आधा का मतलब यहाँ पे आप ये चीज बोल सकते हो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि आर है वो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इस बी की कंसंट्रेशन के, बी की कंसंट्रेशन के। समझ में आया स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ, आर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई, यहाँ पे हाफ हो गई, आधी हो गई ना, 2 से यहाँ पे कितनी हो गई 1, यानी कि हाफ हो गई है। तो यहाँ पे इस आर की जो कंसंट्रेशन है वो इस बी की कंसंट्रेशन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिएगा यहाँ पे हम ये चीज कर रहे थे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी की जो कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो रही है, डबल हो रही है। ये लीजिएगा बी की कंसंट्रेशन डबल हो गई है। अब देखिएगा यहाँ पे आर जो है रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना हो गया, यहाँ से हाफ हो गया, मतलब कि 1/2 हो गया। और 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 = 2 की पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेते कि जो बी है, बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई थी -1। इस प्रकार से आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे आपको फोकस करना है सिर्फ यहाँ पे, जो आर है वो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इस बी की कंसंट्रेशन के। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बी की कंसंट्रेशन के। अब मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ, बी की पावर -1 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब आगे चलिएगा, हमारे पास यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन आ चुकी है, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, आगे देखिएगा यहाँ पे बी की जो कंसंट्रेशन है इस बार यहाँ पे क्या है, सेम, यानी कि इस बार यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे इस ए की जो कंसंट्रेशन है इस बार यहाँ पे क्या हो गई, डबल हो गई है। अच्छा रेट देखिएगा, यहाँ पे रेट क्या हो रहा है, जस्ट इसका डबल हो रहा है, 2 से यहाँ पे कितना हो रहा है 4 हो रहा है, यानी कि कितना यहाँ पे डबल हो गया, जस्ट इसका रेट क्या हो गया, डबल। तो क्या हम यहाँ पे ये चीज बोल सकते हैं कि जो रेट है वो यहाँ पे ए की जो कंसंट्रेशन है, ए की जो कंसंट्रेशन है इसके क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे ये चीज भी लिख सकते हैं कि जो आर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसकी ए की कंसंट्रेशन के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आई होगी। अब देखिएगा यहां से आप ऑर्डर भी इजीली निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर से पहले सबसे पहले आप यहां से क्या निकालिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि आर क्या होता है, ए की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास में यहाँ पे 1, और बी की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी हो गई -1। यहाँ से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, ऑर्डर कितना आ गया 1 - 1, ठीक है ना, कितना आ गया 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर रिएक्शन। ये लीजिएगा। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, यानी कि के की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिएगा रेट कांस्टेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, के निकालना है हमें, और ए की कंसंट्रेशन, इनमें से आप कोई एक वैल्यू उठा लीजिएगा। हमने ये उठाया यहाँ पे,
ठीक है। तो r ये हमारे पास कितना है 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ आपको मैंने बताया था कि आप उसी इक्वेशन को उठाओ जिसके अंदर क्या हो, बेस सेम हो, ठीक है ना। तो r हमारे पास कितना 2 × 10⁻³ इजिकल टू k, a की कंसंट्रेशन हमारे पास 0.1 और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 1, b की कंसंट्रेशन -1। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, k की वैल्यू 2 × 10⁻³ इजिकल टू k, ये 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रेट लो निकाल सकते हैं, रेट लो। तो रेट लो आप यहाँ से कैसे निकालोगे, तो रेट लो यहाँ से कैसे निकलेगा, यहाँ से देखिएगा k की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 × 10⁻³ और a की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है 0.1 और b की कंसंट्रेशन आपके पास -1, ये लीजिएगा। ये हो गया आपका यहाँ पे रेट लो। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके पास में यहाँ पे रेट लो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आप ऑर्डर निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो और रेट लो। आई होप आपको जो ट्रिक है वो समझ में आई होगी। अब पूरा का पूरा जितना भी वो मेथड था, जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, वो पूरा यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम टाइम के अंदर इतना समय नहीं होता कि हम वहाँ पे इतना सब कुछ करके देखें। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है आप यहाँ से जो रिलेशन है वो निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से जब रिलेशन निकालना आप सीख जाओगे तो इस प्रकार से वैल्यू पुट अप करोगे तो यहाँ से ऑर्डर निकल जाएगा, ऑर्डर से हम रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट से आप यहाँ से रेट लो निकाल सकते हो। अब यहाँ पे अपने सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आप खुद से प्रैक्टिस करना उस क्वेश्चन को करने की, उसके बाद में अगर आपसे नहीं होता या हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, जिनसे नहीं होता तो उनके लिए मैं यहाँ पे उसका जो सॉल्यूशन है वो करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको सिर्फ वही है, बस डाटा आप चेंज है, क्वेश्चन वही है। इसी के लिए आपको रेट लो निकालना है, रेट कांस्टेंट आपको यहाँ पे निकालना है और ऑर्डर ऑफ यहाँ पे रिएक्शन निकालनी है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है, एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट 2 मिनट जितना आप लेना चाहो ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालिएगा, तब तक मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपने निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था, आप कॉन्सेप्ट बेस पे सबसे पहले आप ट्राई कीजिएगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया है तभी आप ट्रिक अप्लाई कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है इसका वो अपने सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ए की कंसंट्रेशन x और बी की कंसंट्रेशन ऑफ y, जर्नल फॉर्मूला ये होता है। अब देखिएगा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए, सबसे पहले अपने वो लेते हैं 1 × 10⁻³ इक्वल टू यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन हमने मानी यहाँ पे 0.2, यहाँ पे गिवन आपके पावर x, बी की कंसंट्रेशन यहाँ पे 0.1 और y, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में देखिएगा 4 × 10⁻³ ए की कंसंट्रेशन 0.2 की पावर x, बी की कंसंट्रेशन 0.2 की पावर यहाँ पे y। आगे चलिएगा 0.25 × 10⁻³ के ए की जो कंसंट्रेशन है वो आ गई 0.4 और बी की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.2 की पावर y, ये लीजिएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से x और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन नंबर सेकंड को हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, और जैसे ही मैंने यहाँ से डिवाइड किया तो यहाँ से 10⁻³ से 10⁻³ यहाँ से कट आउट हो जाएगा, 4 बच गया हमारे पास। यहाँ से x की कंसंट्रेशन यहाँ से कट आउट हो जाएगी और ये कितना बचेगा हमारे पास में 0.2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 की पावर यहाँ से y। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो y की वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बारे में देखिएगा हमें x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड को यहाँ से आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो जैसे आप यहाँ से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 4 / 0.25 ऊपर 100 जाएगा तो कितने पे जाएगा, लगभग ये 16 पे,
16 पे जाएगा ये, और इजिकल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, y हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 की पावर हमारे पास आ जाएगी x। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 2 की पावर -x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इजिकल टू 2 की पावर यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस की x, तो x इजिकल टू कितना आ गया हमारे पास -4। ये लीजिएगा स्टूडेंट्स, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है -4। अब यहाँ से आप इसका ऑर्डर निकाल सकते हो, ऑर्डर से आप यहाँ से रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो, और रेट कांस्टेंट से रेट लो निकाल सकते हो। चलिएगा निकालते हैं अपने यहाँ से। अभी देखिएगा यहाँ से ऑर्डर क्या निकलेगा, यानी कि n क्या होता है x प्लस वाई होता है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है +2, तो इजिकल टू कितना आ जाएगा -2। ऑर्डर हो सकता है प्लस में, हो सकता है माइनस में, इसकी वैल्यू प्लस अपने पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी इसकी हो सकती है, और फ्रैक्शन में भी इसकी वैल्यू आ सकती है, किसकी, ऑर्डर की। अब देखिएगा आगे, इस ऑर्डर से हम क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट भी हम निकाल सकते हैं, यानी कि k निकाल सकते हैं। किस प्रकार से हम निकालेंगे, यहाँ पे देखिएगा जिसका भी बेस सेम होता है उसको आप यहाँ पे ले लीजिएगा। इक्वेशन नंबर यहाँ पे मैं सेकंड को इसको ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो 4 × 10 की पावर -3 इजिकल टू k, a की कंसंट्रेशन 0.2 और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। यहाँ से क्या होगा 4 × 10 की पावर -3 इजिकल टू k, कितना हो जाएगा -2, और यहाँ से हम k निकालना चाहेंगे तो k क्या निकलेगा 10 की पावर -3 अपॉन में कितना आ जाएगा 0.2 की पावर -2, और अच्छे से इसको कैलकुलेशन करनी है तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -3, और ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना। ये लीजिएगा ऊपर जाएगा तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा आप, इसको कैसे लिख सकते हो, 4 × 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.04। ओके स्टूडेंट्स, और जैसे आप यहाँ से करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको मैं रफ कर दूँ, ये लीजिएगा इसको भी कर देते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा 4 × 10 की पावर -3, क्या आप इसको ऐसे कर सकते हो, पॉइंट को उड़ाए यहाँ से नीचे लाया 100, तो 100 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 कितना आ गया 4 × 4 यानी कि 16 × 10 की पावर -5, और इसको आप ये भी लिख सकते हो 1.6 10 की पावर -4। ये आ गया हमारे पास k, यानी कि रेट कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप यहाँ से रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो, और रेट कांस्टेंट के बाद रेट लो भी आप इजीली निकाल सकते हो, रेट लो यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो रेट लो यहाँ से कैसे निकलेगा, रेट लो निकलेगा यहाँ से r इजिकल टू यहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ठीक है, और a की कंसंट्रेशन आपको वही लेना है जो कि जिसका बेस क्या होता है सेम होता है, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास -4, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। ये लीजिएगा, ये आपका आ गया यहाँ पे रेट लो, ये आ गया हमारे पास रेट कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, डाटा चेंज किया है और कुछ नहीं है। अब अपने क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को ट्रिक बेस पे समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिएगा स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन सेकंड, इसके अंदर अपने को समझना है इसकी ट्रिक, किस प्रकार से ट्रिक बेस पे अपने इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो कि ए की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को लूं तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे बी की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है 0.1 से 0.2 यानी कि डबल हो रही है, और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है कितना हो रहा है इस बार 4 टाइम्स हो रहा है,
4 टाइम्स यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बी की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, क्योंकि 4 टाइम्स यहां से इंक्रीज हुआ है ना, 4 टाइम यहां से क्या हुई है, यहां से रेट इंक्रीज हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जो 4 टाइम्स अगर रेट इंक्रीज हुई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बी की पावर 2। अब देखिएगा आगे, इसके बाद में देखिएगा कि कौन कौन सा यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। अब देखिएगा यहाँ पे बी की जो वैल्यू है, यहाँ पे बी की जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे क्या सेम है, यानी कि कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है तो ए की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, जस्ट इसकी डबल 0.2 से यहाँ पे क्या हो रही है, 0.4 हो रही है। क्या हो गया, डबल। अच्छा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है। ऑब्वियसली यहाँ से घट रही है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना हो गया, 0.25 हो गया। ठीक है ना, लगभग अगर बोला जाए तो 1/16 टाइम्स यहाँ से क्या हो रही है, डिक्रीजेस हो रही है। इसकी जो वैल्यू हो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है 1/16। तो 1/16 का यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि जो R है वो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, ए की कंसंट्रेशन के। किसकी, ए की कंसंट्रेशन के। कितना है यहाँ पे, ए की कंसंट्रेशन के कितना यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, 16 टाइम यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 16 का मतलब हम ये लिख सकते हैं, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 2 की पावर या ए की जो पावर है 4। ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे R क्या हो गया, ए की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4। ये लीजिएगा, तो क्या इसको अपने सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए की पावर -4 के। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या अब हम यहाँ से ऑर्डर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऑर्डर देखिएगा, ऑर्डर किसका, ए का और बी की कंसंट्रेशन का। ऑर्डर मतलब कि यहाँ पे n हम यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो a की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, -4, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 2। तो n इजिकल टू कितना हो गया, -4 + 2 इजिकल टू कितना हो गया, -2। ये लीजिएगा, यहाँ से आप रेट कांस्टेंट भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। किस प्रकार से निकाल सकते हो रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या होता है, यानी कि k हमें निकालना है। तो k हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या होता है, r इजिकल टू k, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन की पावर x और y। तो यहाँ से देखिएगा, तो r इजिकल टू हमारे पास r की वैल्यू यहाँ पे कौन सी ले लें, जिसका बेस सेम होता है। तो हम ये वाली ले सकते हैं जिसका बेस सेम है, 4 × 10⁻³ इजिकल टू k हमें निकालना है। a की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, 0.2, बी की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, 0.2। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये -4, और यहाँ पे b की अपने y की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 2i है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा यहाँ पे k हमें फाइंड आउट करना है। तो k यहाँ से देखिएगा क्या निकलेगा, 4 × 10⁻³ अपॉन में कितना आ जाएगा, बेस सेम है। तो यहाँ से -4 और +2 कितना हो जाएगा, 0.2 की पावर यहाँ से -2 हो जाएगी। इसको ऊपर करेंगे सेम वैसा ही आ जाएगा, k इंटू कितना आ जाएगा, 10⁻³ 0.2 की पावर 2 प्लस में हो जाएगी इस बार। चलिएगा आगे देखते हैं। सिंपली अभी तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं करनी है। चलिएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, k इजिकल टू 4 × 10⁻³ मल्टीप्लाई 0.2 की पावर यहाँ से स्क्वायर आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो किस प्रकार से करेंगे, 10⁻³ 0.2 और 0.2 कितना हो गया, 0.4, 0.04। ठीक है, इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100,
और इस 100 को भी अगर अपने रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो ऊपर कितना चले जाएगा 10 की पावर -2। 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सॉरी -5 हो जाएगा। -3 और -2 कितना हो गया -5, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लीजिएगा, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू यानी कि रेट कांस्टेंट आ गई है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है रेट कांस्टेंट की? मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे हमारे पास n क्या होता है? ऑर्डर होता है। ऑर्डर हमारे पास कितना आया था? -2 आया था। तो यहाँ से -2 माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ से देख लीजिएगा, इसको रफ कर देता हूं मैं। यहां से देखिएगा, इसको भी रफ कर देते हैं। ये लीजिएगा, यहां से मोल पर लीटर 1 प्लस हो जाएगा, -2 आया था, माइनस माइनस प्लस सेकेंड इनवर्स, यानी कि यहाँ पे मोल पर लीटर कितना आ जाएगा आपके पास में 3 और सेकेंड इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप यहाँ से इसकी यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, लास्ट हमारे पास बची है इसका रेट लो। तो रेट लो आप यहाँ से कैसे निकाल सकते हो? रेट लो यानी कि R इजिकल टू क्या है? के की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? 1.6 इंटू 10 की पावर -4। ए की कंसंट्रेशन है हमारे पास 0.2 और x की वैल्यू हमारे पास -4 और y की वैल्यू हमारे पास 2। ये लीजिएगा, इसका ये निकल गया रेट लो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इस प्रकार से आप इनके जो आंसर है इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ट्रिक भी आपको समझा दी गई है, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो भी आपको यहाँ पे समझा दिया गया अच्छे से। अब क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। आज की डेट में सिर्फ आपको इसी के बेस पे जितने भी आपको क्वेश्चन मिले, कहीं से भी मिले, तो आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको भी कर सकते हो, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, जो एक्सरसाइज मिलेगी ना वो आपको वहीं पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल्स पे मिलेगी। तो इसलिए क्या है कि आप टेलीग्राम जो चैनल है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे जाके आप विजिट कर लीजिएगा। जो जितनी भी एक्सरसाइज होगी आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास में अगर कोई बुक्स वगैरह हो, ठीक है, अदर जैसे आपके पास कोई डीपीपी वगैरह हो, तो वहाँ से भी आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर किसी को नहीं आता क्वेश्चन तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हमें इसका आंसर नहीं आ रहा, तो अपने उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एक वीडियो उस पर हम बना लेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन नंबर 3 के यहाँ पे बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कॉन्सेप्ट बेस पे नहीं चलना, ठीक है, मतलब कि कॉन्सेप्ट बेस पे आपको आना चाहिए, बट इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे करेंगे ट्रिक बेस पे। ट्रिक ही आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले देखिएगा, जहां पर कंसंट्रेशन सेम आ रही है ना, जैसे कि यहाँ पे आ रही है इसकी, इसको पकड़ लीजिएगा सबसे पहले। तो B की जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। इसकी कांस्टेंट होने के साथ साथ A की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे क्या हो रही है? डबल। 0.1 से यहाँ पे 0.2, यहाँ पे क्या हो रही है? डबल। ये लीजिएगा। और वहां पे देखिएगा इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो रहा है? ये भी डबल हो रहा है। अगर आपको यहां से नहीं पता चल रहा ना कि डबल किस प्रकार से हो रहा है, देखिएगा यहाँ पे मैंने कैसे निकाला। यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिएगा, इसका 2 और यहाँ पे 3 इक्वेशन मान लीजिएगा। इक्वेशन नंबर 2 को मैं डिवाइड करता हूँ फर्स्ट के अंदर, कितना है हमारे पास? 2। ए की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी आई है? 2 आई है। रेट ऑफ रिएक्शन में देखिएगा 0.1 अपॉन में कितना लिखूंगा? 0.05, ठीक है। पॉइंट को अगर हटाया तो ऊपर कितना लगा? 100। यहाँ पे पॉइंट अपने 5 बच गए यहाँ पे। यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ से 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ से कितना हो जाएगा? 2। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी जो इनिशियल जो रेट ऑफ रिएक्शन है यहाँ से यहाँ पे जाने पे क्या हो रही है? डबल हो रही है, ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेट है, तो रेट के साथ साथ जो ए की जो कंसंट्रेशन है, रेट के डबल होने के साथ साथ जो ए की जो कंसंट्रेशन है वो क्या इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। चलिएगा आगे देखिएगा, यहाँ पे आर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है? डबल हो रही है, ठीक है ना। तो पावर यहाँ पे 1 लगा सकता हूँ मैं इसके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा
ए की जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे इस बार क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि सेम हो गई। अच्छा, ए की कंसंट्रेशन के कांस्टेंट होने के साथ बी की जो कंसंट्रेशन है 0.1 से 0.2 हो गई है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, डबल हो गई है। और यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे भी रेट क्या है, कांस्टेंट है। आप यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन को डबल करने के साथ यहाँ पे आपकी रेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो आर है वो डिपेंड नहीं कर रहा किसकी कंसंट्रेशन पे, बी की कंसंट्रेशन पे। जब यहाँ पे आपका रेट क्या हो, सेम हो, यहाँ पे जब रेट क्या हो, जब कांस्टेंट हो जाए तो जो भी कंसंट्रेशन चाहे डबल हो, ट्रिपल हो, चाहे 10 गुना हो, 16 टाइम्स हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ पे 0 लिखोगे, डिपेंड नहीं करता। अगर आपका रेट यहाँ पे कांस्टेंट है तो रेट हमेशा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो बी की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आप ऑर्डर निकाल सकते हो। ऑर्डर यानी कि एन क्या निकलेगा, यहाँ पे 1 + 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, यानी कि ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा यहाँ से रेट कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से R = K, ए की कंसंट्रेशन की पावर x, बी की कंसंट्रेशन की पावर यहाँ से y। तो R की वैल्यू आप वो यहाँ से पुटअप कीजिएगा जिसमें बेस सेम होता है, ठीक है। ऊपर वाली यहाँ से इक्वेशन नंबर मैं यहाँ से फर्स्ट ले रहा हूँ, 0.05 = यहाँ पे K, ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, 0.1, x की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। ये लीजिएगा। अब इसको कुछ नहीं, सिंपली क्या है, कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या आएगा, 0.05 अपॉन में ये तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.1, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा, डबल आ जाएगा हमारे पास में, मल्टीप्लाई 100 और इसको मैंने किया तो कितना आ गया, 10। तो यहाँ से कितना आ गया, 1/2 यानी कि 0.5। ये लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया, रेट कांस्टेंट कितना, 0.5। अब आगे चलिएगा, इस रेट कांस्टेंट से हम क्या निकाल सकते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट भी देखिएगा, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। 1 - n = क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई है, फर्स्ट ऑर्डर, तो 1 - 1 = कितना हो जाएगा, 0। तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, सेकेंड इनवर्स आएगी। ओके स्टूडेंट्स, और इसका लास्ट हमारे पास बच गया रेट लो। तो रेट लो हमारे पास यानी कि R क्या आता है, K की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.5, और A की कंसंट्रेशन हमने मानी थी 0.1 की पावर 1, यानी कि x की वैल्यू, और इसको तो लिखो या ना लिखो एक बराबर है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज का जो वीडियो है, आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज की जो ट्रिक है, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी के बेस पे खुद से आप प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन की एक्सरसाइज अगर आपको और भी चाहिए, क्वेश्चन और भी चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे रखा है। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। और स्टार्टिंग के अंदर आप सभी से मैंने एक पहेली पूछी थी। पहले में क्या पूछा था आपसे कि ऐसे जीव का नाम बताइएगा, ऐसे जीव का नाम बताइएगा जिसकी आंखें नहीं होती हैं। तो उसका आंसर है अर्थवर्म, यानी कि केंचुआ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छा जरूर लगा होगा, ठीक है। आपको जो ये पहेली है बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।